हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% इस लेसन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल ये एक तरीके से मान लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चेंज क्या होते हैं, यहाँ पे 3 के प्लेस पे कभी 5 हो जाएंगे, कभी 7 हो जाएंगे, कभी 2 हो जाएंगे, बस यही नंबर चेंज होते हैं। बाकी सारा मेथड एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको बता दिया जाए कि यह बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर में आते हैं और ये 100% है कि आएंगे जरूर, बस नंबर बदला रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि √3 जो है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक ना, देखिए अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मान के चलते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा कि परिमेय है या नहीं है। अपरिमेय कैसे प्रूफ करना है वो लास्ट तक पता चलता है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है कि अगर √3 परिमेय होगा तब तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि a और b जो हैं सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अब देखिए पहले सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या से ही हम इसको गलत ठहराएंगे। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे हमने कोई 2 नंबर ले लिया, मान लो हमने 3 और 5 2 नंबर ले लिया। 3 और 5 को कोई एक ऐसा नंबर बताइए 1 के अलावा जो काट सके। 1 के अलावा तो कोई नहीं है ना। ऐसे ही 5 और 7 ले लिया, 1 के अलावा इन 2 नंबर को कोई नहीं काट सकता। ऐसे लोगों को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो यानी कि a और b को कोई एक नंबर ना काटे। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है। अब रूट हटाना है तो हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, तो वर्ग करके यहाँ पे √3 का स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे अब पढ़ना लिखना आप शुरू करिए ऑनलाइन या वीडियो से आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि नोट्स आपके ही काम आएंगे एग्ज़ाम टाइम में। वह नोट्स से ही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे एग्ज़ाम टाइम में, इसलिए नोट्स आपका ज़रूर होना चाहिए। आप देखिए, समझिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक ना, तो ज़्यादा तैयारी आपका होगा। तो अब यहाँ से √3 का स्क्वायर कर देंगे। √3 का स्क्वायर बोला है तो 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a/b। अब अलग अलग स्क्वायर यहाँ भी कर लिया और यहाँ भी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा है कि ना दिख रहा हो। चलिए इनटू कर देते हैं यहाँ पे कि इस हिसाब से अगर कर लिया जाए 3b² = a²। हमने इसका क्या कर दिया, क्रॉस इनटू कर दिया। 3b² हो गया और सामने कौन हो गया, a² हो गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए अगर ये 3 भेजेंगे तो यहाँ अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि ऐसे a² 3 से क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। भाज्य का मतलब क्या हो गया कि a² को 3 क्या कर सकता है, काट सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम मान लें कि अच्छा तब तो a भी 3 से क्या हो जाएंगे, भाज्य है। ठीक है, तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है, 9 को तो लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। ठीक ना, तो अगर 3 से डिवाइड है तो 9 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसी का स्क्वायर है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि a² अगर 3 से भाज्य है तो a भी 3 से क्या होंगे, भाज्य होंगे। अब यहाँ तक आपको चलना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि a 3 से भाज्य हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जबकि यहाँ हमने कहा है a और b सभाज्य हैं। a और b किसी एक ही नंबर से नहीं कट सकते, शुरू में बात यही हुआ था, लेकिन यहाँ तो a किससे कट रहा है, 3 से।
अब देखते हैं बी के केस में क्या चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे a इक्वल टू हमने 3c मान लिया। देखिए 3c का क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ 3 लिखा है तो आप 3 लिखिएगा, 5 लिखा है तो 5, 7 लिखा है तो 7, c कोई अलग राशि हो गई जैसे abc होता है। अब यहाँ पे रखा जाए तो 3b² इक्वल, यहाँ क्या लिखा है a स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देना 3c², तो 3b², यहाँ पे 3 3 9, c², 3 से ये कट हो गए तो b² इक्वल टू 3c²। चलिए यहाँ तक आ गए। अब बात ये होता है कि क्या, देखिए अभी यहीं पे सेम a किससे कट रहा था 3 से ना, यहाँ पे लिखा है a² 3 से तो a भी, तो ऐसे ही b² किससे कट होगा 3 से, तो यहाँ लिखेंगे कि b² 3 से क्या है भाज्य है, तो b भी 3 से क्या होगा भाज्य है या होगा, जैसे भी लिखना होगा लिख लेंगे। चलो ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। अब यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था कि a जो है 3 से भाज्य है और b जो है वो अभी 3 से क्या है भाज्य है, दोनों तरीके से हैं। तो अब शुरू में हमने बोले थे कि a और b तो सभाज्य हैं, ये किसी से नहीं कटते, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखा जा रहा है कि a और b 3 से क्या हो गए भाज्य हो गए, ठीक ना। अब यहीं पे अपनी बात को हम लोग विरोधाभास बताएंगे कि हमने जो शुरू में माना था वो क्या है, तो लिखेंगे कि अतः a व b 3 से क्या है भाज्य हैं, 3 से क्या है भाज्य हैं, जो कि शुरू में ही क्या हो गए गलत हो गए। तो आपको लिखना है अतः हमने जो माना था वह विरोधाभास में है। वो कहाँ पे हो गया विरोधाभास है, मतलब कहने का ये था कि हमने जो शुरू में माना था कि यह प्रमेय है वह गलत बात हो गया, विरोधाभास हो गया। फिर अतः सिद्ध हुआ, अतः क्या हो गया सिद्ध हुआ। क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि √3 कैसे हैं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब इतना अगर आप पूरा लिख देते हैं, ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी हल करते समय। जैसे ये पूरा यहाँ तक तो कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ भी लिखना पड़ेगा a व b 3 से भी भाज्य है, अतः हमने जो माना था वह विरोधाभास है। या ऐसे भी कई कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि हमने जो माना था त्रुटिपूर्ण मान लिया, मतलब गलती से मान लिया था, अतः यह सिद्ध होता है कि √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद तब जाके आपके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमने 3 लगाया है, आप अपने कॉपी पे 5 का प्रैक्टिस कर लीजिए, √7 का प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी यहाँ नंबर जुड़ते हैं और कभी कभी प्लस और माइनस में होते हैं। अब एक बार उन लोग को भी देख लिया जाए, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे इस बार 3 ऐड हो गया, अभी तक क्या था कि 3 नहीं था हमारे पास, केवल इसके पहले हम लोग जो सॉल्व किए थे हमने कहा था यहाँ √3 √2 √5 आप कर सकते हैं, एक चीज यहाँ बढ़ गया। अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही पैटर्न है। यहाँ शुरू करिएगा कि माना 3√2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, √2 है 3 इक्वल टू a/b। a/b क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह परिमेय आपने मान लिया ना, तो परिमेय संख्या को तो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इस वजह से ये p/q फॉर्म में हो गया, ठीक। फिर आपको यहाँ भी ये भी लिखना पड़ेगा a और b कैसे संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो सिंगल वैल्यू होते हैं, जब से यहाँ पे 3 ना रहे, केवल ये रहता है तो ये ज्यादा लॉन्ग होता है, बट इसके साथ अगर कोई प्लस माइनस ऐसे जुड़ जाता है तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है, ठीक है। वो मतलब पहले वाले से, अगर सिंगल वाले से ज्यादा सिंपल ये हो जाते हैं, लिखना कम पड़ता है, मेथड कम होते हैं इसमें। तो मान लीजिए हमने √2 इक्वल टू a/3b लिख लिया। अब यहाँ पे बोलेंगे कि भाई
कि a/3b एक कैसी संख्या मिल गई, एक हमको परिमेय संख्या मिल गई, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के सामने जो है वह भी एक इसके हिसाब से परिमेय मानी जाएगी। तो बोलेंगे तो √2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी तक तुमने मान लिया भाई इसको देख के कि यह रेशनल नंबर है, तो सामने वाला भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बट अब क्या करना है कि हमें तो पता है ना कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती, तो तुरंत आप लिखेंगे किंतु √2 तो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा देख लिया जाए, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक थोड़ा सा और डाउन, ठीक है। देखिए किंतु √2 क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए शुरू में क्या माने थे कि यह परिमेय, तो यह भी परिमेय हो गया, फिर बाद में पता चला नहीं √2 तो अपरिमेय संख्या है। तो अब यह अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे, विरोधाभास से। यह क्या है, यह तथ्य गलत है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह तथ्य क्या है, गलत है, गलत है कि √2 परिमेय है। आपको बताना पड़ेगा कि तथ्य गलत हो गया, √2 परिमेय है। गलत होने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर लास्ट में लिख दीजिएगा अतः सिद्ध हुआ, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि 3√2 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये अभी 2 नंबर के ही हैं, ये नहीं कि छोटा हो गया तो 2 नंबर का नहीं है। इसको भी बहुत बच्चे बड़े लॉन्ग मेथड से करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती वो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, जैसे पहला मेथड उसको वहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, बट उतना नहीं जाना होता इस क्वेश्चन में। अगर ये केवल √2, √3, √5, √7 होता तो आपको उतना लंबा करना होता, बट इसके साथ कोई लग जाता है तो आपको ये लाइन याद रखना पड़ता है कि यह तथ्य गलत है कि √2 क्या है, परिमेय है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। पहले तो आप दिखा देंगे कि यह परिमेय है, चूंकि p/q फॉर्म में है तो इसके हिसाब से इसको भी परिमेय बता दिया। फिर आपको पता चला किंतु √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, यह तथ्य गलत है कि √2 क्या है, परिमेय है। फिर करने के बाद पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें प्लस या माइनस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ आ गया, अब इस बार क्या हो गए, प्लस या माइनस में आ गए। तो इस बार हमने माइनस उठा लिया, ठीक है। जैसे माइनस होगा वैसे ही प्लस होगा। तो क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस बार भी बताना है कि इनको क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह शुरू किया जाए। सबसे पहले माना 5 - √3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो मान लिया, ठीक ना। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लिया जाए, 5 - a/b = √3, यहाँ तक हो गया, ठीक ना। अब देखिए आपने इसको एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पे क्या कर दिया कि √3 को इधर पॉजिटिव कर लिया और इसको उधर आगे निगेटिव कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 व a/b परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये दोनों परिमेय तो इनका अंतर भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो 5 - a/b भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक हमने लिख दिया कि a है वह a/b परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर डायरेक्ट इसी को लिख दिया, भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए यह परिमेय है लेकिन हमें किसको दिखाना है, √3 के बारे में भी कहना पड़ेगा। तो अब इस तथ्य का क्या करना पड़ेगा, तो अब देखिए इस अगर यह परिमेय है तो इसके हिसाब से √3 भी अपरिमेय हो गई, सॉरी परिमेय हो गई, तो लिखेंगे √3 भी क्या है, परिमेय है। चलो अब दोनों परिमेय हो गए ना। लेकिन हमें पता है कि √3 क्या है, परिमेय तो है नहीं।
अब इसको लिखा कैसे जाएगा, जहां से आप शुरू करेंगे तो बस तुरंत अब वही बात लिखना शुरू करेंगे कि परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास होता है। इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है। इस तथ्य, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, अतः नहीं, विरोधाभास होता है कि, हाँ, इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, इतना लिखने के बाद फिर लास्ट में सिद्ध हुआ कि, ये क्वेश्चन लिख दीजिए कि 5 - √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब जाके ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है अपरिमेय का। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और मेथड पूरा आपको यही लिखना है। ठीक, एक क्वेश्चन और बचता है जो दूसरे तरीके का है, चलिए उसको भी देख लिया जाए। चलिए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, और ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यह सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन था, इसको लास्ट में बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में हिट रही ये बात कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जो कि रूट अपॉन में मिल जाते हैं। अभी तक तो आपको ऊपर मिल रहे थे, प्लस माइनस में मिल रहे थे, किसी नंबर के साथ मिल रहे थे। इस बार क्वेश्चन एकदम अलग हो गया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन क्या मिल गया कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। शुरू करना है तो सबसे पहले हमने, देखिए प्रोसेस वही रहेगा जैसे शुरू स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। पहले मानेंगे, मानने के बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, परिमेय सिद्ध करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करेंगे, फिर तथ्य का विरोधाभास वगैरह सारा लिखने के बाद ही पूरे नंबर मिलते हैं। तो स्टार्टिंग हम क्या करते हैं कि अगर हमने मान लिया कि 1/√2 क्या है, परिमेय है, ये मान लिया कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ आपको पता है क्या लिखना है, जहां a व या a, b कैसे संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए तरीका मैं क्या बदल रहा हूं, सिंपल एकदम कोशिश कर रहा हूं कि आपका काम हो जाए। अब ऐसे करिएगा इसको कि मान लेते हैं, देखिए दो तरीका है, एक तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, एक दूसरा तरीका है जो कि तिर्यक गुणा करने में क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, इसको आप छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे होगा, अगर हमने यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे इंटू करा दिया, जिसको आप परिमेयीकरण कहते हैं, यहाँ √2 पहले से था, यहाँ पे भी करा दो और यहाँ पे भी करा दो, तो सामने हो जाएगा a/b। तो यहाँ मिल जाएगा √2/2 इक्वल a/b। चलो, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। या फिर √2 इक्वल, इसका इंटू करा दिया, 2a/b। यहाँ तक पहुँचने के बाद देखिए अब सिंपल हो रहा है। अगर यहीं पे हम 2 का तिर्यक गुणा करा देते तो पहले वाला क्वेश्चन हो जाता है, जैसे बोला था ना √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, वहां से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन हो गया 1/√2 इक्वल टू a/b, तो आप क्रॉस इंटू करा दो तो ये यहाँ आ जाएगा b/a इक्वल टू √2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर a का वैल्यू दिया रहेगा, b का वैल्यू, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप उतना ना करो, बस यहीं पे एक ट्रिक कर देना, √2 से ऊपर नीचे इंटू करा लेना। ठीक है, कराने के बाद ये वैल्यू मिल गया, फिर आपने 2 यहाँ भेज दिया। अब वही चीज़ स्टार्टिंग वाला लिखते हैं हम लोग, जैसे लिख रहे थे कि 2a/b एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लिख लिया ना इतना, ठीक। तब तो √2 भी परिमेय होगा, √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या है। फिर तुरंत आप बोलेंगे कि गड़बड़ हो गया है, किंतु इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। किंतु इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास होता है।
विरोधाभास होता है। ठीक है, अतः √2 क्या है, बल्कि परमेय ना रह के अब क्या हो गई, अपरमेय हो गई। क्या हो गई, अपरमेय संख्या है ना। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ 1/√2 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, इतना आप लिख लीजिएगा। अगर जैसे मैं बताया था, अगर आप यहाँ से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहीं से अगर इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो क्वेश्चन आपके छोटे में हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और सभी स्टूडेंट और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उनको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट किया करें, कमेंट करेंगे, मैं उनको बताता रहूँगा। ठीक ना, तो आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मन से पढ़िए।